टाइम के जो सरकार हमारी सीएम से बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा था भाई सारा जो काम है ना आप हड़ताल के दौरान का करवा देना, तो हम 100-200 की कटौती काट के और पूरा का पूरा मानदेय देंगे। लेकिन जो हमारी वर्कर हेल्पर बहने तमाम 35,000 वर्कर हेल्परों का मानदेय 3 महीने का रोक रखा है, और उसके बाद जो हमारी 1-to-1 करके जो टर्मिनेट बहने थी वो बहाल की है, उनका भी 9-10 महीने का जो मानदेय वो रोक रखा है। तो और बिना फोन दिए पोषण ट्रैकर के ऊपर ऑनलाइन का काम, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि हम उस काम को करने में असमर्थ हैं, और ये बोल के अपना अधिकारी पिंड छुटा लेते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जब हम बातचीत करके आए तो वहाँ पे पता चला, खुद हमारी ACS मैडम है जो माननीय नवनीत सिंह जी, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 9-9 हज़ार रुपये फ़ोन के 4 साल पहले दे रखे हैं। लेकिन हमारी जो राज्य सरकार है, जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने हमारे पैसे जो फ़ोन के वो रोक रखे हैं, और वो खुद से कह रहे हैं कि जब हम मीटिंगों में जाते हैं तो हमें भी बड़ी शर्म आती है। सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि हरियाणा में फ़ोन क्यों नहीं दिया अभी तक, क्या रहा। तो हम बिना उसके फ़ोन के काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो महिलाएं हैं 400 रुपये में सूट नहीं सिलता, एक वर्दी का 400 रुपये हमें दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी मांगे हैं जिनको लेकर हम आज लड़ ही रहे हैं आज तक। और जो हमारा 2 दिन का एक सांकेतिक प्रदर्शन हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने इसको इसलिए सांकेतिक कह रहा है क्योंकि हमारे लाभार्थियों का नुकसान हो जाता है। पहले ही सरकार लाभार्थियों को ठीक ढंग से राशन नहीं दे रही है, ना मेनू के हिसाब से दे रही है, ना वो सरकार हमें पूरा तौल में दे रही है, और ना ही अच्छी क्वालिटी का दे रही है। 2-2 महीने का गैप हो जाता है। 3 महीने से गेहूँ नहीं है, चावल नहीं है, आंगनवाड़ी में तेल नहीं है, अब चीनी आई है तो घी नहीं है, घी है तो आटा नहीं है। मतलब कभी भी मेनू के हिसाब से खाना नहीं मिलता, कभी तौल में पूरा नहीं मिलता। आज तक हम पिछले 8 साल से 9 साल से एक आंगनवाड़ी में राशन तौलने के लिए कांटे की डिमांड कर रहे हैं भी आप हमारे को एक गांव में एक कांटा दे दो ताकि हम राशन को तौल के ले लें। लेकिन सरकार या विभाग के कान पर जूम तक नहीं रेंग रही। इससे साफ पता चलता है विभागीय अधिकारी और ठेकेदारों को ये मिली भगत हो सकती है, जो कि हमें कांटा अभी तक नहीं दिया जा रहा कि हम राशन तौल सके। और साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना दे रही हूँ, अभी हमारी आगामी 2 या 3 दिन में हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग है। जो भी राज्य कमेटी में फैसला लिया जाएगा उसको हम आगे इसका घोषणा करेंगे। और आगे ये अगर सरकार ने हमारी दिवाली से पहले ये सारी मांगे पूरी नहीं की तो ये आंदोलन कोई बड़ा रूप ले सकता है। बिल्कुल, पहले 4 महीने हम लड़ चुके हैं, 119 दिन, और फिर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो सरकार ना दे सके। खुद हमारे माननीय मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने खुद ये कहा है कि 1500 750 की बढ़ोतरी उन्होंने 2019 में की थी, आज तक नहीं मिली है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद कह रहे हैं विधानसभा में खड़े होकर स्किल्ड अनस्किल्ड बनाऊंगा, जो कि आज तक हमें वो नहीं मिला है। उन्होंने कहा था 29 दिसंबर की बातचीत में कि 2 इंक्रीमेंट आपको लगा दिए हैं, जबकि हम इंक्रीमेंट नहीं मांग रहे थे। हम तो ये कहते हैं आप हमारा 1500 750 को दो और हमें सरकारी कर्मचारी बनाओ, क्योंकि इतने दिन स्कीम नहीं चलती। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल 400 450 की बढ़ोतरी आपकी महंगाई भत्ते में जोड़ूंगा। लेकिन सितंबर में जो महंगाई भत्ते की पिछले सितंबर में जो लगनी थी बढ़ोतरी, वो आज तक सरकार ने नहीं लगाई है। तो हम कहना चाहते हैं और अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी बातें मान लो। ये वही हरियाणा की महिलाएं हैं, ये सिर्फ इन्होंने आंदोलन स्थगित कर रखा है, हमने आज तक आंदोलन उठाया नहीं है। और आप सभी चैनल के साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात को सोशल मीडिया के, मेरा नाम है बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन जिला सचिव करनाल, और वैसे मैं राज्य पे भी कार्यकारी के रूप में काम कर रही हूँ, महासचिव के रूप में। ऐसा है सर, हमारी कोई नई मांगनी है। 2018 में पीएम ने मतलब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी थी 1500 750 की, लेकिन वो आज तक सरकार ने लागू नहीं करी। दूसरी बात कि जो 21 और 22 में हमारा आंदोलन चला था आंगनवाड़ी का, यहीं आप गेट के सामने 4 महीने आंदोलन चला, उसमें भी हमारी पेंडिंग मांगे थी, वो भी आज तक ख़त्म नहीं हुई, सरकार ने लागू नहीं करी। मतलब हम उन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ते
करते आ रहे हैं बार बार, और हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, जो पुरानी है वही मांग कर रहे हैं। जो हमारा 75% मानदेय काटा हुआ है सरकार ने काम करने के बावजूद, इतने बड़े बड़े कर्मचारियों का जो टाइम पीरियड है वो भी सब जोड़ दिया, उनका मानदेय भी दे दिया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया है जो हमारी वर्करों का 75% मानदेय काटा हुआ है, जबकि सरकार ने हमसे सारा काम ले लिया है। जो हमारी टर्मिनेट बहनें थी उनका 1 साल का मानदेय कटा हुआ है, वो अभी तक नहीं दिया। जहाँ तक सिलेंडर की खाना बनाने की बात सरकार कहती है कि कुपोषण मिटाओ, कुपोषण मिटाने की बात है, ताज़ा पका हुआ भोजन देने की बात है। कैसे बनाएं? 6,000 रुपये मिलते हैं हेल्पर को, उसमें से 1120 का इन्होंने सिलेंडर का रखा। ईब कहीं आनंद फानन में इलेक्शन के चक्कर में या कैसे पता नहीं 200 रुपये इन्होंने कम किया है, और जो 2020 तक अब तक वो भी पेंडिंग है। काहे पे मतलब खाना बनाएं? ईंधन का कोई पैसा नहीं, बिजली के बिल जो सरकारी भवनों में मीटर लगे हुए हैं वो वर्कर के जुम्मे थोप के इन्होंने अब तक बिजली के बिल सरकार ने नहीं भरे। और वैसे कहते हैं कि हम नंबर 1 हरियाणा बना रहे हैं, आंगनवाड़ी जो ICDS जो स्कीम है उसको हम चमकाने का काम कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमें तो कुछ लग नहीं रहा कि कोई इशू को लेकर पहुंचे और गेट प्रशासन ने बंद किया था, आगे नहीं जाने देते, क्या हुआ था? प्रशासन तो हमेशा से यही करता है हमारे साथ। हमने पिछली बार आंदोलन में थे तब हम आए, इन्होंने गेट बंद कर दिया। हम इन्होंने अंदर से करा था, हमने बाहर से कर दिया। भाई गेट तो बंद था ही, हमने आगे से कुंडा लगा दिया। DC साहब के दस्त लग गए यहीं से, न्यू बोला ना बुला के ले आओ, नहीं इन पर केस करूंगा। आप DC साहब केस ही करना जानते हो वर्करों के ऊपर, कम से कम इनको गेट खोलने की अनुमति दे दिया करो। महिलाओं के प्रति मतलब ऐसा रुझान, ये अधिकारियों का ऐसा है, सरकार का तो इससे भी खतरनाक है। अगर बात नहीं बनती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारे रोहतक में हमारी मीटिंग है, रखी हुई है, अभी उसकी डेट फाइनल नहीं है। उसमें हम कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे और सरकार को बताएंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर दोबारा फिर आंदोलन में आ चुकी हैं। अभी आशा वर्करों से निपटा है। खट्टर साहब कहते थे कि मैं आशा वर्करों तक बातें नहीं करूंगा, तो उन्हीं की हम बड़ी बहन है, ये हमारी छोटी बहन है, और हम भी अगर बात नहीं करेगी सरकार, और समय है, अभी हमने समय दे दिया। बीच में ये त्योहार तूर सारे निकलने के बाद ही हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बीच में अगर जो हमारी पेंडिंग मांगे हैं सरकार उनके नोटिफिकेशन दे दे, अन्यथा आंदोलन तो बहुत जबरदस्त होगा। क्या पेंडिंग मांगे आप? पेंडिंग तो यही है, हमारे ऊपर केस है, मेरठ नहीं हुए अब तक, करनाल में भी हैं 10-11 केस उन पर भी। ये 2021-22 में जो आंदोलन चला था अभी उसमें हुआ था। और जो हमारा मानदेय कटा हुआ है वो दो, और जो किस्त उन्होंने 2 किस्त हमें दी थी 19 से 20 और 20 से 21 की, वो 850 रुपये बना के उन्होंने हमें दिए थे। और अब उन्होंने ये कहा था कि हमें कि आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं हर साल आपके मानदेय में ये किस्त जोड़ूंगा। लेकिन वो अब तकनीक दी, 2 साल होने की उनको हो गया, आंदोलन ख़त्म हो गया। और एक वो मांग है हमारी, सिलेंडर की मांग है, और राशन हमारा पूरी मात्रा में आना चाहिए। क्या मंशा है? नहीं होगी तो हम मनवा के छोड़ देंगे सरकार को। अभी आपने रूपा राणा और बिजनेस राणा को सुना। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथी धर्म सिंह के साथ मैं चमन लाल।